नमस्कार दोस्तों। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है और क्या अमेरिका की चमक पूरी दुनिया के सामने फीकी पड़ने लगी है? अब आप कहोगे कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सब्र करके वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठने लगेंगे। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि रूसी और चाइनीज एयरक्राफ्ट अमेरिका की गर्दन तक पहुंच गए हैं। 24 जुलाई 2024 को रूस और चीन के दो बॉम्बर एयरक्राफ्ट अमेरिका के अलास्का रीजन के पास पहुंच गए थे, जिन्हें नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने इंटरसेप्ट किया। इसके बाद अमेरिका के F-16S, F-35S और कनाडा के CF-18 फाइटर जेट ने इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। रूस और चीन के द्वारा किए गए इस एग्रेशन के जवाब में रशियन और चाइनीज डिफेंस फोर्सेस का कहना था कि उनका अमेरिकन एयर स्पेस में जाने का कोई भी इरादा ही नहीं था। ये सिर्फ उनकी एक वॉर एक्सरसाइज का ही हिस्सा था। हालांकि रूस और चीन के दोनों एयरक्राफ्ट अमेरिका और कनाडा के एयर स्पेस में एंटर नहीं हुए, लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के पास उड़ान भर रहे थे। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार है जब कोई रशियन और चाइनीज एयरक्राफ्ट अमेरिका के एयर स्पेस में इतने पास फ्लाई कर रहे हों। और इसी बात को लेकर अमेरिका के दुनिया पर इन्फ्लुएंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रशियन और चाइनीज एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया एयर वायोलेशन ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया कई सारे धड़ों में बटी हुई है और अमेरिका की पूरी दुनिया में चलने वाली सत्ता को चीन और रशिया मिलकर चैलेंज कर रहे हैं। अब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है और मानती भी है कि दुनिया भर की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ही है, फिर चाहे वो मिलिट्री में हो या इकोनॉमिकली। और अगर किसी देश को अकेले अमेरिका को हराने का काम दिया जाए तो ये काम पूरी दुनिया को नामुमकिन लगने वाला है। लेकिन अगर यही काम दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर मिलकर करे तो ऐसे भी ये काम आसानी से पॉसिबल हो सकता है। और यही वजह है कि जैसे ही चाइनीज और रशियन एयरक्राफ्ट अमेरिका और कनाडा के पास पहुंचे तो अमेरिका की सेना पूरी तरह से हिल गई। रूस और चाइनीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट के द्वारा की गई इस वॉर एक्सरसाइज को करने का मेन मकसद अमेरिका को ये दिखाना था कि अमेरिका और कनाडा दोनों ही देश रूस और चीन के एयरक्राफ्ट की रेंज में आते हैं और भविष्य में ये दोनों देश अमेरिका के खिलाफ जाने की ताकत भी रखते हैं। हालांकि दोस्तों, रूस और कनाडा के फाइटर एयरक्राफ्ट्स के एयरबोर्न होते ही ये चारों एयरक्राफ्ट्स वापस लौट गए, लेकिन अपने साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लेकर आए, जिससे ये तो साफ हो गया कि अमेरिका, रूस और चीन दोनों ही देशों से ज़्यादा दूर नहीं है और इन दोनों देशों के बॉम्बर एयरक्राफ्ट आसानी से अमेरिका तक पहुँच भी सकते हैं। और दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल तो आ ही गया होगा कि आखिर ये चारों एयरक्राफ्ट कौन से थे जिन्होंने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम और पूरे पेंटागन को हिलाकर रख दिया और अमेरिका को मजबूरी में अपना इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू करना पड़ा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चीन और रूस की सेना में शामिल इन्हीं चारों बॉम्बर एयरक्राफ्ट की ताकत और क्षमताओं के बारे में जानने वाले हैं, जिन्होंने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की झलक भी दिखा दी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो भारत किसका साथ देगा, रूस का या चीन का या फिर अमेरिका का? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि रूस और चीन के द्वारा की गई एक्सरसाइज अमेरिका के डिफेंस को भेदने और उनके रिस्पॉन्स टाइम को जानने के लिए की गई थी और इसीलिए चीन ने अपने जिंगयान H-6K बॉम्बर्स और रूस ने अपने Tu-95MS बियर बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों ही बॉम्बर एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि ये किसी भी तरह के परमाणु बम को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसी बात से अमेरिका और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। तो चलिए दोस्तों, अब इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट की ताकत के बारे में और भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका को इन 1960s के ज़माने के एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए अपने स्टेल्थ फाइटर्स को भेजना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रशियन बॉम्बर एयरक्राफ्ट Tu-95MS के बारे में। दोस्तों, रूस का ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट टुपोलेव Tu-95 को रूस ने 1952 के दशक में विकसित किया था। ये काफ़ी बड़ा 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और इसके साइज को देखकर ही नाटो देशों ने इसका रिपोर्टिंग नेम बियर रखा था। ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज एविएशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और अपनी पहली फ्लाइट के 72 साल के बाद भी इसके वेरिएंट रूसी और चाइनीज आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रशियन एयरोस्पेस फोर्सेस इस एयरक्राफ्ट को अपनी सेना में 2040 तक रखने का प्लान कर रही हैं। इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए रशियन एयरफोर्स लगातार इन्हें अपग्रेड भी करती जा रही है और इन्हीं अपग्रेड्स के बाद इस Tu-95MS बॉम्बर एयरक्राफ्ट को रूस ने विकसित किया है। इस एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए इसमें 4 Kuznetsov NK-12 इंजन लगे हैं, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाले प्रोपेलर लगे होते हैं
और आज के समय में इन्हीं प्रोपेलर की वजह से ये दुनिया का इकलौता ऐसा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो आज भी एक्टिव है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को सबसे तेजी से उड़ान भरने वाले प्रोपेलर एयरक्राफ्ट का खिताब भी हासिल है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स को स्वेप्ट बैक पोजीशन में 35 डिग्रीज के एंगल पर फिट किया गया है। इस एयरक्राफ्ट में कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर लगे हुए हैं, जिस वजह से एयरक्राफ्ट 500 मील प्रति घंटा यानी करीब 925 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। रूस के बेड़े में आज के समय में भी 50 से 60 Tu-95 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में से एक हैं। इस एयरक्राफ्ट के अभी तक 6 वेरिएंट्स बनाए गए हैं। अब अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो इस एयरक्राफ्ट की लंबाई करीब 46 मीटर, चौड़ाई करीब 50 मीटर और ऊंचाई 12.12 मीटर है। इन एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन 310 वर्ग मीटर का है। इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट का बिना किसी हथियार और बॉम्ब के बिना वेट करीब 90,000 किलोग्राम है और इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी करीब 1,88,000 किलोग्राम है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए करीब 5 से 6 लोगों की क्रू की जरूरत होती है। अब अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट पर लगने वाले हथियारों के बारे में, तो इस एयरक्राफ्ट पर 23 mm की 2 टैरेट गन लगी होती हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट पर 15,000 किलोग्राम तक के बॉम्ब्स को लगाया जा सकता है। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी अपने साथ ले जा सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चीन के बॉम्बर एयरक्राफ्ट शिंगयांग H-6K की। दोस्तों, चीन के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शिंगयांग H-6K बॉम्बर एयरक्राफ्ट रूस के Tu-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का ही चाइनीज वर्जन है, जिसे चीन ने रूस से मिले लाइसेंस के तहत बनाया है। लेकिन चीन ने इसमें बदलाव भी किए हैं, जिससे बॉम्बर एयरक्राफ्ट और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। चीन के इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 5 जनवरी 2007 को भरी थी और तब से ही चाइनीज एयरफोर्स में ये अपनी सेवाएं दे रहा है। इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट की वजह से चीन, अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का तीसरा देश बन जाता है जो एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट को ऑपरेट करने वाला देश है। चीन ने इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करके 1960 के दशक के एयरक्राफ्ट को एक एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट में तब्दील कर दिया है। इस एयरक्राफ्ट की नोज पर एक नया रेडोम लगाया गया है, जिससे इसे ये क्षमता मिलती है कि एयरक्राफ्ट हवा से ज़मीन पर भी पूरी सटीकता के साथ मार कर सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में नीचे की ओर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी मदद से एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कॉम्बैट में भी आसानी से एंगेज हो सकता है। चीन के द्वारा इस एयरक्राफ्ट में किया गया सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन इसके इंजन को लेकर है। चीन ने इस एयरक्राफ्ट के पुराने वेरिएंट Tu-95, जिसमें 4 टर्बोप्रॉप इंजन लगे थे, उसे हटाकर इसमें 2 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया है, जिससे इसकी स्पीड और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ गई हैं। अब अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट की लंबाई और चौड़ाई की, तो इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 34.8 मीटर, ऊंचाई 10.36 मीटर और विंग स्पैन 33 मीटर है। इस एयरक्राफ्ट का बिना किसी हथियार के वजन 37,200 किलोग्राम है और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 95,000 किलोग्राम है। अब अगर बात करें इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड की, तो इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट की स्पीड 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 786 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब अगर बात करें इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल रेंज की, तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 6000 किलोमीटर है और इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1800 किलोमीटर है और ये एयरक्राफ्ट 42,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अब अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट पर लगने वाले हथियारों के बारे में, तो इस एयरक्राफ्ट पर 2 NR-23 mm की टैरेट गन, 12,000 किलोग्राम तक के बॉम्ब और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जब रूस और चीन के द्वारा अमेरिका के एयर स्पेस को वॉयलेट करने वाले बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही क्यों कहा था कि अमेरिका की चमक पूरी दुनिया पर क्यों फीकी पड़ती जा रही है। क्योंकि रूस और चीन के द्वारा किए गए इस एयर वायलेशन का सीधा मतलब ये है कि रूस और चीन अमेरिका की ताकत से बिल्कुल भी नहीं डरते और इस एयर वायलेशन को कर इन दोनों ही देशों ने अमेरिका को लेकर अपना इंटेंट भी जाहिर कर दिया है कि ये दोनों देश अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं डरने वाले और जरूरत पड़ने पर अमेरिका को भी युद्ध के दलदल में घसीट कर ले आएंगे। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो दोस्तों, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों में से कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।